मुजफ्फरपुर जिले में जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर प्रशासनिक तैयारियों और जनहितकारी अभियानों की जानकारी दी। एसएसपी कांतिकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 12 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 7 मामलों में न्यायालय से आदेश मिल चुका है। साइबर अपराध के खिलाफ भी अभियान जारी है। इस वर्ष 128 मामले दर्ज कर 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 6.43 करोड़ रुपए की ठगी की रकम होल्ड कराई गई, जिसमें 82.68 लाख रुपए पीड़ितों को वापस कराए जा चुके हैं। साइबर जागरूकता अभियान को गांव-गांव और पंचायत स्तर तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है मुख्यतः साइबर अपराध में जो किए कार्रवाई और आगे हम लोग जो करने वाले हैं उस संबंध में अवगत कराने से है। इस वर्ष अभी तक साइबर में 128 मामले दर्ज हुए हैं, 19 गिरफ्तारियां हुई हैं और जिसमें कि 5 ऐसे अपराधी हैं जो कि डिजिटल अरेस्टिंग करके लोगों को धोखाधड़ी कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर API के माध्यम से आम जनता की निजी जानकारियों को सीमावर्ती देशों में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें कि 4 अंतर्राज्यीय स्तर के साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। जहाँ तक साइबर फ्रॉड के राशि की बात की जाए तो लगभग 6 करोड़ 43 लाख की राशि लगभग हम लोगों ने होल्ड कराया है, जिसमें से 82,68,000 के आसपास राशि हमने वापस भी कराया है। अभी जो साइबर में नई एक हम लोगों ने ये शुरुआत की है, मुख्यालय स्तर के निर्देश के बाद ही हुआ है, जिसमें कि बिना प्राथमिकी दर्ज कराए पीड़ितों को अगर पैसा वापस कराना है तो MRM एक नया पोर्टल आया, उसके माध्यम से हम लोग वापस करा रहे हैं। अभी तक 306 पीड़ितों को लगभग 19,37,000 रुपये हमने वापस कराया है। इसमें एक जो तकनीकी समस्या आ रही है वो है कोर्ट में एक बॉन्ड जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही ये प्रोसेस हो पाएगा। तो कुछ मामले हैं जो इस कारण से लंबित है। साइबर जागरूकता को लेकर लगातार हम लोग कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः मुख्य सचिव महोदय और DGP सर का निर्देश था युद्ध स्तर पर साइबर जागरूकता को ले जाने के लिए। तो प्रत्येक दूसरे और चौथे माह के जो मंगलवार हैं तो साइबर मंगलवार के रूप में है और हमारे स्तर से DM साहब के स्तर से लगातार हम लोग स्कूल कॉलेज में रीच कर रहे हैं। आपके माध्यम से अपील होगा कि कोई भी स्कूल कॉलेज अगर करवाना चाहता हो तो निःशुल्क हम लोग करवाएंगे। आप लोग हमारे साइबर थाना में संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग का है कि सहयोग पोर्टल के माध्यम से 864 मामले जो पुलिस से संबंधित है वो हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से कि 814 का निष्पादन समय हो गया है और बाकी का हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कर पाएं। जिला बल को बेहतर पुलिसिंग की ओर ले जाने के लिए हम लोग को 682 सिपाही योगदान दिए हैं, 694 में से शेष अन्य कारणों से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। तो इनका प्रशिक्षण केंद्र जो है अलग अलग जगह बररिया, बेगूसराय में इनका कराया जा रहा है मुख्यालय स्तर से अलॉटमेंट कराने के बाद। और मुजफ्फरपुर जिला में 273 जो सिपाही हैं सीतामढ़ी जिला बल के वो योगदान दिए हैं और उनका प्रशिक्षण इसी सप्ताह शुरू हो चुका है। अंत में संपत्ति जब्ती को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आज की जो VC थी साप्ताहिक VC, उसमें DG सर का भी निर्देश है कि ऐसे अपराधी जो अलग अलग माध्यम से धन अर्जित किए हैं और अलग अलग आपराधिक मामलों में लिप्त हैं तो उनको हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अब तक 12 प्रस्ताव गया है और उसमें कि 7 पे न्यायालय का आदेश भी पारित हुआ है, शेष अभी प्रक्रियाधीन है। हम लोग जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर ही अन्य अपराधियों को सूची बनाकर उनके विरुद्ध भी प्रस्ताव समर्पित करेंगे। इसमें नामचीन लोग हैं या नॉर्मल लोग? उनके विरुद्ध पूरा प्रोसेस है। निश्चित रूप से वो चार्जशीटेड अपराधी हैं और उनके जो अलग अलग जो सोर्सेस ऑफ इनकम है उसके अतिरिक्त उन्होंने धन अर्जित किया है, तो वही प्रस्ताव गया है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः 4 बिंदुओं पर आयोजित किया गया था। उसमें एक है संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान के संबंध में। इसमें है कि 27 अगस्त से स्टार्ट करके 15 फरवरी 2027 तक जो विशेष शिविर जो है हमारे यहाँ अनुसूचित जाति टोले हैं वहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसमें 22 तरह के जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उसको कवर किया जाएगा। और हम लोगों का लक्ष्य रहेगा कि जो भी वहाँ पे निवासी हैं उनको इन सभी स्कीम्स का 100% लोगों को लाभ हो, इसके लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड लेवल पे इनका नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही साथ इस सभी कैंप में जो है वहाँ पे सीनियर पदाधिकारी को भी डिप्यूट किया जाएगा और इसकी अच्छे से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा अभी जो है विशेष शिविर आयोजित कराया जा रहा है 17 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक, जिसमें कि ऊर्जा विभाग के द्वारा जो
विद्युत विपत्र है उसमें अगर किसी तरह का सुधार करने की आवश्यकता है तो इसको लेकर के 17 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक एक विशेष शिविर का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें अगर किसी भी तरीके का किसी भी जो कंज्यूमर हैं अगर उनमें उनके बिल में किसी तरह की सुधार कराने की आवश्यकता होती है तो ये कार्यालय में जाकर के वहाँ पे अभी हम लोगों के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। वहाँ पे जो कर्मी हैं वो डेप्यूट हैं, सिर्फ इसी काम के लिए डेप्यूट है कि बिजली बिल को देखेंगे और उसमें सुधार ऑन द स्पॉट सुधार कराया जाएगा। अभी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया भगवानपुर वहाँ पे कार्यालय में, तो वहाँ पे एक महिला मिली जिनका पहले बिजली बिल लगभग 35,000 था, लेकिन ऑन द स्पॉट उसका सुधार करके बिजली बिल जो है 15,000 हो गया था और वो काफ़ी खुश भी थी इस बात को लेकर के। तो मेरा सभी जनता से ये अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शिविर का जो है लाभ उठाएं और अपने विद्युत विपत्र में सुधार करवाएं। इसके अलावा जो 25 अगस्त से लेकर के जो हमारे जितने महाविद्यालय हैं, चिकित्सा महाविद्यालय हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है और रेजिडेंशियल जो हमारे छात्रावास हैं और जो स्कूल्स हैं वहाँ पे विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। और इसके संबंध में जो है जो भी विद्यार्थी हैं अब उनको जो है अगर अपना कुछ कंप्लेन हो वो अपना कंप्लेन कर सकते हैं और जो जिला स्तर से उसमें सुधार किया जा सकता है, जिला स्तर से जिसको निराकरण किया जा सकता है वो हम लोग जिला स्तर पर उनका निराकरण कर लेंगे और जो राज्य स्तर के इससे संबंधित मामले होंगे उनको राज्य स्तर पर रेफर कर दिया जाएगा। और जो भी मामले जिला स्तर पे डिस्पोज किए जाते हैं अगर कोई विद्यार्थी उससे नाखुश है तो जैसे अभी आम जनता के लिए जो सहयोग शिविर है उसके क्रम में जो भी व्यक्ति अगर हम लोग के डिस्पोजल से संतुष्ट नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सहयोग शिविर आयोजन किया जाता है प्रत्येक मंथ के फर्स्ट मंगलवार को, उसमें भी वो चाहे तो अपील कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं। तो इसी के क्रम में मैं आज आप लोगों के समक्ष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कराया गया है और मैं चाहूँगा आप लोग के माध्यम से इस जो जिलेवासी हैं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसके बारे में जानकारी हो और इस सभी जो अभी आप लोग को बताया गया इसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे, जाने और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का उपयोग करें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।